किस चीज़ से ऐसे प्रेरित हुए कि आप जेबी कैसेट से जुड़े? आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। जेबी केसेस में जब जेबी केसेस ये पार्टी का जेबी केसेस नाम नहीं रखा गया था, सिर्फ एक आंदोलन था, भाषा आंदोलन जो शुरू हुआ था उधर धनबाद बोकारो। तो उसके बाद जयराम दादा का एक वीडियो क्लिप वायरल होता है, तो उनका जो कुछ वीडियो आता है हम लोग यूट्यूब में देखते हैं। फिर उसके बाद जयराम दादा फरवरी महीना में 2022 का फरवरी में हमारा कोल्हान गए थे, तो वहाँ जयराम दादा का सभा में मैं भी गई थी। और उसी समय से फरवरी 2022 का फरवरी महीना से ही मैं भी इस जेबी केसेस में जुड़ी हूँ। और जहाँ जहाँ जयराम दादा का आंदोलन होता था, जहाँ जहाँ सभा होता था, प्रोग्राम होता था, हर प्रोग्राम में मैं अटेंड करती थी, हर प्रोग्राम में मैं जाती थी। जाने का वजह यही था और जुड़ने का वजह क्योंकि उनका जो विचारधारा है जयराम दादा को, वो विचारधारा अच्छा लगने लगा। क्योंकि हम लोग जैसे हम एनसीसी किए, हर चीज़ हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वाकई में हम लोग शोषित होते हैं। हम लोग सही रहने के बावजूद भी हम लोगों को गलत ठहराया जाता, और जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो चीज़ हमें नहीं मिलता। तो पहले से हम यही सोचते थे कि कोई आए कि सबका आवाज़ उठाए। तो पहले तो एक हम लोग लड़की है तो पहले थोड़ा डर डर लगता था कि हम आवाज़ उठाएंगे तो बाकी सब साथ देगा नहीं देगा, क्या बोलेगा। तो जब भैया को देखे तो मन में एक लगा कि चलिए कोई है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो अब हमें साथ देना चाहिए, इनके साथ हमें रहना चाहिए। जब वो हमारे भैया हैं तो हम लोग बहन लोग क्यों नहीं रहेंगे, हम लोग को भी रहना चाहिए। जी, और एक क्वेश्चन है कि आप जबकि ये एनसीसी क्लासेस में रह चुके हैं, तो पॉलिटिकल में आने का क्या रीजन था? देखिए, एनसीसी में रह चुके हैं और हम आईएएस का भी तैयारी कर रहे थे। जब मेरा पापा का देहांत हुआ तो घर का थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब हो गया, और फिर उसके बाद हम लोग का घर में भी थोड़ा माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा मेरा। और एनसीसी के जो बात हो रहा है, जो सी सर्टिफिकेट होल्डर है, मेरा सी सर्टिफिकेट है उसमें, तो आर्मी का फॉर्म भरे थे उसमें। आर्मी का 2020 में निकला था फर्स्ट, गर्ल्स का आर्मी का। पहले नहीं तो बीएसएफ का निकलता था, आर्मी का नहीं निकलता था, वुमेन मिलिट्री पुलिस का, लेकिन निकला था। उसमें फॉर्म जब भरे थे, लेकिन फॉर्म पता नहीं अपने आप रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का कारण यही बताया कि परसेंटेज कम है, 86 अबव परसेंटेज जिसका रहेगा 10th का, उसी को एग्जाम देने दिया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए एक प्रकार से गलत हुआ। गलत इसलिए हुआ क्योंकि 86 अबव वाला कोई अब बच्चा 15 साल में मैट्रिक देता है और वो 18 साल में फॉर्म भरता है, तो 15 साल 3 साल बैक का क्यों देख रहे हैं? आर्मी का तो नियम है, आप तो फिजिकल पढ़ाई भी देखिए, लेकिन अब बच्चा को एग्जाम में बैठने दीजिए, एग्जाम लीजिए। जब मेरिट निकालिएगा तब आप परसेंटेज के बेसिक पे निकालिए ना, पहले ही उसमें हटा दिया था तो रिजेक्ट हो गया था फॉर्म। फिर यही सब वजह है कि एनसीसी किया था। और राजनीतिक में आने का बात तो देखिए, हमारा राज्य है और हम लोग अगर राजनीतिक में आए तो क्या गलत है? हम लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा राजनीतिक में? हम लोग राजनीतिक चीज़ को इससे हट जाते हैं, एक स्टेप साइड हट जाते हैं, तो फिर दूसरा कोई आके इसमें हावी हो जाते हैं। तो हम लोग को नई साइड हटना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक से ही सब चीज़ जुड़ा हुआ है, हर चीज़ में राजनीतिक है। तो हम लोग राजनीति को कैसे छोड़ सकते हैं? राजनीति का एक हमारा चैप्टर भी हमें पढ़ाया भी जाता है, तो फिर इसमें हम युवा क्यों नहीं आ सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक बोले, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि झारखंडी मुद्दा जयराम जो उठाए हुए हैं, अपने कंधों पे जो बोझ उठाए हुए हैं, ये मुद्दा तो आजसू का भी है, जेएमएम पे। आप जेबी केसेस से पहले जेएमएम और आजसू की तरह अग्रसित क्यों नहीं हुआ? और अभी जो जयराम दा अपना आंदोलन के थ्रू से जो जेबी केसेस संगठित हुआ है, उसमें आप अट्रैक्ट कैसे हो पाए उसे? इससे पहले तो आजसू और जेएमएम भी थी, झारखंड के लिए सोचती थी। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन झारखंड अलग होकर 23 साल हुआ है, 24वां चल रहा है। तो इतना दिन सर हम लोग इंतजार किए, इतना दिन इंतजार करने के बाद जब नहीं हो रहा है तब आवाज़ उठाया गया, पहले नहीं उठाया गया था। और जैसे कि आप बोल रहे हैं, मेरे पिताजी भी जेएमएम को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो भी एक आंदोलनकारी पार्टी है। और मेरे पिताजी भी आंदोलन में जुड़े, जब झारखंड आंदोलन चल रहा था मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी हैं। क्यों आश्रित में मेरे पिताजी अभी हैं नहीं, मेरी माताजी का नाम भी आ चुका है आश्रित में। तो अभी हम लोग आवाज़ उठाए, पढ़ने वाले छात्र जब आवाज़ उठाए, वो लोग नहीं है कर रहे हैं तभी ना हम लोग आवाज़ उठाए। अगर वो लोग करते तो आज हम लोग राजनीति में नहीं आते, आज हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग किताब को भी पकड़ के घर पर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ धर के बैठी हुई है, सरकार तो कुछ ना कुछ तो वैकेंसियाँ ला रही है और जो भी है योजनाएं इसको चला ही रहे हैं। और ये बात नहीं है कि जेएमएम और आजसू जो 23 साल, आपने जो इससे पहले कहा कि 23 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया, तो आपने एक
झारखंडी होने के नाते सभी झारखंडियों को एक मत में सभी एक पार्टी को बहुमत देने का काम क्यों नहीं किया इसमें? कैसे नहीं हुआ है सर? पहले तो देखिए हम लोग छोटे थे, उस टाइम पे उतना हमको नहीं मालूम, हम लोग इतना राजनीति में आते भी नहीं थे, और अभी भी राजनीति में हम लोग पूर्णतया से मैं राजनीति में कदम अभी भी नहीं रखी हूँ, क्योंकि मेरा चुनाव लड़ने का उम्र भी हुआ नहीं है। मैं अभी सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि 2 साल का जो आंदोलन हुआ है, ये 2 साल के दरमियान देखिए जो हमारे पुराने जो राजनीतिक पार्टी है झारखंड के, वो लोग कहीं कुछ भी हम सबको लेकर आवाज़ नहीं उठाए। जैसे कि अभी सीजीएल वाला ही आप देख लीजिए, हम लोग 8 साल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। जब हम लोग का 18 साल हुआ नहीं था तब से इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं था, और अभी इसका जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देके जब सब निकलते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक हुआ, आप बताइए, जो क्वेश्चन पेपर बेचता है, नौकरी को बेचता है, वो जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन जेल के अंदर किनको लेके गया? जो उन लोगों को पकड़वाने का काम किया उनको जेल में डाला गया था। माना कि अभी निकाल दिया 2 दिन पहले, लेकिन जेल के अंदर तो उनको ना डाला गया था। तो ये गलत है भैया। तो इसीलिए हम लोग अभी पूरा ठान लिए हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को राजनीतिक में आना चाहिए। चलिए ठीक है।